सो हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंटेशन इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, चूँकि हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था फार्माकोलॉजी सेकेंड 503 बीपी का जो थ्योरी पेपर है सेमेस्टर एग्जामिनेशन एग्जीक्यूटिव का, उसको जस्ट एक गेसिंग है मेरी कि अगर आप एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगा के जाते हैं और अच्छे से इसको अटैम्प्ट करते हैं तो आपकी नो डाउट आपकी बैक आने की कोई चांस नहीं है। तो बेसिकली अब हम पार्ट करेंगे बेसिकली सेक्शन बी की। सेक्शन बी के लिए चूंकि सेक्शन बी का आपको कंडीशन पता है कि इसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो बेसिकली मेरे लिए काफ़ी ये टिपिकल था कि किस तरीके से मैं इसको इसमें से मीन्स किस तरीके से मैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट करूँ, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। फिर भी आपको थोड़ा सा एफर्ट देना होगा और हम सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन लर्न करेंगे वो सिर्फ 9 क्वेश्चन है और बेसिकली 3 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका जो है आपको लगेगा कई बार कि 3 क्वेश्चन में सर की गेसिंग सर ने 9 कैसे दे दिए, तो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इसके लिए 2 चीज़ें मैंने की हैं कि एक आपका जो सेक्शन सी है उसमें आपको 7 क्वेश्चन करना है, और कहीं ना कहीं मैंने भी वहाँ पे 7 या 8 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। 5 क्वेश्चन करने हैं और 7 क्वेश्चन आपके पेपर में दिए होंगे। तो मैंने सेम किया है कि आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन ही दिए हैं जिसमें आपको 7 के 7 लर्न करना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली देखिए, ये जो अभी हम वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस वेरी लॉन्ग आंसर्स की बात करेंगे इसमें हम, तो बेसिकली इस यहाँ पे आपका कई बार पूछा आ सकता है डिफाइन ऑटोकार्ड्स एंड क्लासीफाई देम एंड डिस्कस फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में ओरल डिटेल आपसे पूछा जा सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से लर्न होगा ही। फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट नाइट्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पे डायूरेटिक पूछ लिया जाता है, लेकिन डायूरेटिक कई बार आपका सेपरेट क्वेश्चन बनता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट, यूजेज एंड लिमिटेशन, तो आपको साइड इफेक्ट एंड यूजेज जरूर लर्न करके जाना है एग्जामिनेशन में। थायराइड इनहिबिटर के बारे में पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन। और फार्माकोलॉजी ऑफ थियोमाइड्स, थियोमाइड्स बेसिकली प्रोपाइल थायोरेसिल, कार्बेमाजोल वगैरह कैटेगरी की जो ड्रग है उनको ये थायोमाइड्स कहते हैं। कई बार ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया चुका है एग्जाम में, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। थियोमाइड्स में आपको प्रोपाइल थायोरेसिल का मैकेनिज्म ही लिखना है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हम बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार देखिए रिपीट हो गया है। आप इसको मीन्स यहाँ पे जो मैं 9 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये 9 नहीं है, ये 8 ही है बेसिकली। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि सेकंड पार्ट में हम डिस्कस किया, आपको लर्न करना ही है। ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस अगर पूछता है तो आपको यूट्राइन स्टिमुलेंट और यूट्राइन रिलैक्सेंट दोनों के बारे में लिखना है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्ट होगा, यूट्राइन स्टिमुलेंट केवल पूछता है या ऑक्सीटोसिन की फार्माकोलॉजी पूछता है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ऑक्सीटोसिन की अगर फार्माकोलॉजी पूछता है तो भी आपको इस चीज को समझना है कि आपका बेसिकली वो यूट्राइन स्टिमुलेंट्स की बात कर रहा है। सीएचएफ का क्लासिफिकेशन आपको लर्न करना होगा और डिजिटेलिस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके इंट्रैक्शंस को लर्न करना होगा। एंटी एरिथमिक के क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेज ऑफ क्लास 1 ड्रग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा तो देखिए कुछ भी जा सकता है, बट मेरी गेसिंग ये है इस क्लास 1 ड्रग्स की। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बेसिकली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न करके जाइए और नो डाउट आपका पेपर आपकी किसी भी कंडीशन में आपकी बैक नहीं आने वाली। इसके जो क्या लिखना है, क्या कैसे अटेम्प्ट करना है, बेसिकली इसके लिए मैंने काफ़ी सारे सेपरेट वीडियो लेक्चर ले चुका हूँ। कई सेशन इसके थ्रू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। सो आपका ये पार्ट हुआ सेक्शन बी का, जिसमें आपका ईच क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन लर्न करना है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे सेक्शन सी की। थैंक यू।